गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 6 में हम पाठ 6 ही पढ़ेंगे। अनोखा वरदान। अनोखा वरदान मतलब कि एक अलग तरह से अपनी बात को मनवाना। इस पाठ में हम पहले ये जानते हैं कि क्या बताया है। इस पाठ में है कि 6 नौजवान थे। तीनों सारे नौजवान अपनी अलग अलग इच्छा पूरी कराते हैं, लेकिन एक नौजवान जो है वो इतना समझदार है कि वो अपनी एक इच्छा से बाकी जितने भी नौजवानों ने अपनी इच्छाएं पूरी की थी वो सारी इच्छाएं अपनी पूरी कर लेता है। मतलब कि मजबूरी बन जाती है राजा की कि उसको वे सारी इच्छाएं उसकी पूरी करनी पड़ती हैं। कैसे? विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर एक तंग से रास्ते से जा रहा था। वह भेष बदले हुए था। मामूली कपड़े पहनकर, मामूली एक साधारण व्यक्ति वाले कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हालचाल का पता लगाना उसका नियम था। वह ये पता लगाता था कि उसकी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। एक रात राजा भेष बदल कर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, परंतु उसे उसकी चिंता नहीं थी। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे, लेकिन राजा को उसकी भनक नहीं लग रही थी। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। हाथ साफ करना, चोरी करना, छीनना, लेना। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गया। सकते में आना, घबरा जाना। मगर वह घबराया नहीं, मतलब कि सोच में आ जा सकते हैं, सोच में आ जाना। घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके घोड़े का खुर मीन्स घोड़े का जो पैर होता है, नीचे वाला पंजा, सड़क के गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर लपकने वाले ही थे। लपकने वाले उस पर हमला करने वाले थे। और एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। इतने में वहां 6 लड़के आ गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्हें नहीं पता था कि वो राजा है। उन्होंने सोचा ये इंसान है, व्यक्ति है, और इसे डाकुओं ने घेर लिया है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया और इस प्रकार राजा बच गया। ध्यान बटना, वो ध्यान हट गया उनका और राजा बचकर निकल गया। राजा जहाँ भी भेष बदल कर जाता, उसके पीछे पीछे कुछ ही दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, जो उनके पीछे पीछे आते रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी आ पहुंचा। वो भी वहां पर पहुंच गया। उन्होंने तभी डाकुओं को बंदी बना लिया। राजा उन नवयुवकों से बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है, उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। भाई राजा को तो कोई भी बचा लेता, लेकिन उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ के उसकी रक्षा की थी। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चले। भोर होने तक पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया, क्योंकि राजा की बात थी तो सब जगह फैल गई। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बांका न कर सके, क्योंकि राजा बहुत अच्छा था, इसलिए सारी प्रजा उनकी मंगल कामना करती थी और जो बड़े खुश थे कि डाकू उनका बाल बांका न कर सके। राज परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की और उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन नवयुवकों ने राजा की जान बचाई। अगले दिन दरबार में उन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। उन 6 नौजवानों को राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। राजा ने कहा, आप बारी बारी से जो चाहे मांगे। अगर मेरे बस के बाहर न हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। बस से बाहर ना होना, कोई कहने लगे कि महाराज ऐसा होना चाहिए दिन ना निकले, तो ये तो राजा नहीं कर सकता है ना, या सूरज रात को निकलने लगे, ऐसा भी राजा नहीं कर सकता। इसीलिए राजा ने पहले ही बता दिया
कि आप वही चीज़ मांगे जो मेरे बस में हो, जिसे मैं पूरा कर सकूं। उन छहों में से सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उससे पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी इच्छा, कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उसने मकान चाहिए था। कह दी, चलिए भवन बना दिया जाए इसके लिए। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद की में तरक्की चाहता था। पद में तरक्की था ना, है ना, अपनी प्रोन्नति चाहता था, वो अपने को ऊंचा करना चाहता था। राजा ने उसे राज दरबारी नियुक्त कर दिया और इस तरह उसकी इच्छा पूरी हो गई। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी फल बेचने आते हैं। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में, क्योंकि बरसात सड़क में गड्ढे वगैरह होते हैं, बरसात में पानी भर जाता है, वहाँ कीचड़ हो जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आजकल आप भी देखते हैं, हमारे आसपास बहुत हो रही है बरसात के दिनों में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। अब जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान हैं। मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। दामाद कौन होता है? बेटी का पति। उसे दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। पांचवें नौजवान ने धन मांगा। उसने कहा, महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे तो कुछ धन दे दीजिए बस। उसी समय बोरों में सोना भरकर उसे दे दिया गया। आजकल सोना छोटे छोटे तोलों में बिकता है, लेकिन उस समय में सोना इतना ज़्यादा था कि बोरियां भर के सोने की दी गई। कितना सोना होगा। अब छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी तो बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आएं। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। सबने कहा, अरे कितना मूर्ख है भाई, सब तो अपने सामान मांग रहे हैं, कोई पद मांग रहा है, कोई पत्नी मांग रहा है, कोई घर, कोई धन, कोई दौलत, और ये मूर्ख राजा को अपने घर बुला रहा है। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख भी समझा। स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके बस में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था। वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। अब राजा ने तो अतिथि बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया हुई। अब राजा अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाए तो उसके दौरे का ठीक ठाक प्रबंध हो। न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उसके सेवकों को और न घोड़ों को। बढ़िया सड़क बनवानी जरूरी थी। एक नौजवान ने सड़क मांगी थी ना, यहाँ सड़क बननी अपने आप जरूरी हो गई ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे तथा सोएंगे, कहाँ सोएंगे। अतः राजसी ठाट बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। एक नौजवान ने एक मकान मांगा था ना, उसको मकान भी मिल गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी से इतने बड़े महल की देखभाल का खर्च कैसे चलाएगा, कैसे राजा और उसके संगी साथियों की देखभाल करेगा। इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया। एक युवक ने धन मांगा था ना, बोरों में भर के दिया गया था, इसको धन भी मिल गया। सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी। पुरानी चली आ रही प्रथा। राज्य में एक प्रथा थी, और वो कौन सी प्रथा थी कि पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी राजदरबारी का ही अतिथि बन सकता था। इसलिए उस नवयुवक को राजदरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। एक को पदोन्नति मिली थी ना, राज में अपनी उन्नति मिली थी पदवी में,
यहाँ उसको नौकरी भी मिल गई। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। अभी एक और बात बाकी थी। जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा, उसकी गृहिणी को राजा के मिजाज और पसंद का पता होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसी हो सकती है। शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। एक राजकुमार ने कहा था ना कि मेरी शादी करा दीजिए। देखिए, इस राजकुमार की शादी भी हो गई। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। सड़क भी, पैसा भी, मकान भी, पत्नी भी, सब कुछ। तो इसी तरह से हम अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं और एक उपयोग से अनेक उपयोग कर सकते हैं।